नमस्कार। रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हांगकांग के बारे में। हांगकांग एक वैश्विक महानगर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ एक उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन से पहले हांगकांग ब्रिटेन के चंगुल में था, फिर चीन के चंगुल में फंसा। हांगकांग को ब्रिटेन से चीन ने 1843 में खरीदा था। चीन जहरीला ड्रैगन एक तरफ जहां हांगकांग के लोकतंत्रवादी प्रदर्शनकारियों को कुचलने की तैयारी में नजर आता है, वहीं लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद कर रहा यही चीन बेशर्मी के साथ हांगकांग को लेकर बनाए अपने नए कानून पर भारत का समर्थन भी मांग रहा है। हांगकांग पर कब्जा जमाने की अपनी जहरीली मंशा से चीन ने हाल ही में अपनी संसद में हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया था। हांगकांग की क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं निजी स्वतंत्रता पर यह पिछले एक दशक में सबसे बड़ा प्रहार है। 1997 में हांगकांग को अंग्रेजों ने चीन को सौंप दिया था और यहाँ तब से एक देश दो विधान चल रहा है। ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को सौंपे जाने से पहले चीन ने इस पर सहमति जताई थी कि वह 2047 तक हांगकांग को कुछ स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने देगा। हांगकांग का शासन 1200 सदस्यों की चुनाव समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियों को रोकने का प्रावधान है। इसके अलावा अब चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में भी काम कर पाएगी। मौजूदा व्यवस्था के तहत उन्हें अब तक इसकी इजाज़त नहीं थी। साथ ही चीन के राष्ट्रगान का अपमान करना भी अपराध के दायरे में आ जाएगा। बीजिंग की यह कवायद एक तरह से हांगकांग के अर्ध स्वायत्त दर्जे को समाप्त करने के लिए है। हांगकांग के अधिकारों में और स्वायत्तता में कटौती हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश इस कानून के विषय में चीन के खिलाफ है। नया सुरक्षा कानून लागू करने के बाद अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार हांगकांग में बच्चों को भी निशान बना रही है। बीजिंग हांगकांग में पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिख रहा है ताकि बच्चों को यह समझाया जा सके कि चीन ही उनका सब कुछ है। हांगकांग के लोगों ने यह कहते हुए चीनी मॉडल पर केंद्रित पाठ्यपुस्तकों को फाड़ दिया था कि ये बच्चों का ब्रेन वॉश करती है। 2012 में भी चीन ने ऐसा ही प्रयास किया था, लेकिन तब वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। 8 साल पहले 90,000 माता पिता और किशोरों ने चीन की चाल के खिलाफ मोर्चा निकाला था। हालांकि 2020 में तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नए सुरक्षा कानून के तहत विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी है। अब यदि पेरेंट्स कहते हैं कि चीन द्वारा तैयार की जा रही किताबें उनके बच्चों का ब्रेन वॉश करती है, तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। कानून के पास होने के बाद हांगकांग के मध्य कारोबारी जिले में एक लग्जरी मॉल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए थे और हांगकांग को स्वतंत्र करने के और क्रांति के नारे लगाए थे। इनमें से कई ने हांगकांग स्वतंत्रता वाले झंडे और पोस्टर अपने हाथों में लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की निंदा की थी। पुलिस ने बाद में इस मॉल वाले क्षेत्र की घेराबंदी की और प्रदर्शनकारियों को रोकने की भरसक कोशिश की। हांगकांग में लोकतंत्र की समर्थक लीडर एग्नेस चाउ को कड़े सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। मीडिया टाइकून और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टर आलोचक जिमी लाई को विदेशी देश के साथ मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। लाई के एक बेटे इयान को भी उसके घर पर गिरफ्तार किया गया था। लाई चीनी शासित शहर में सबसे प्रमुख लोकतंत्र कार्यकर्ताओं में से एक है और बीजिंग के आलोचक है। प्रदर्शन के दौरान प्रतिष्ठित कार्यकर्ता टेम टेक ची को गिरफ्तार कर लिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गंभीर अपराधों के लिए उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है और न्यूनतम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। यह एक सख्त कानून है,
जो किसी भी तरह की आलोचना को बर्दाश्त नहीं करता। सोशल मीडिया पर स्लोगन को गैरकानूनी घोषित किया गया है। कुछ गाने और गतिविधियां जैसे कि मानव श्रृंखला बनाने पर स्कूलों में प्रतिबंध लगा दिया गया है और सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तकों को बंद कर दिया गया है। 1997 में जब हांगकांग को पुरानी संधि के अनुसार ब्रिटेन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को हस्तांतरित किया तो कम्युनिस्ट बंधे हुए थे कि अगले 50 वर्षों तक वहाँ एक देश दो तंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाएगा। किंतु कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रावधान को तोड़कर अपना एजेंडा लागू करना प्रारंभ कर दिया। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया और मुक्त अर्थव्यवस्था को भी आहत कर दिया। कम्युनिस्ट चीन से सटा हुआ हांगकांग पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र रहा, किंतु आजकल वहाँ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व होते ही लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है और उसके साथ ही हांगकांग का अर्थतंत्र भी चरमराने लगा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उस विश्व व्यापार के केंद्र बिंदु बने हुए अर्थतंत्र को समाप्त कर रही है। विश्व का 10% से अधिक व्यापार यहाँ से होता था, किंतु 9000 कंपनियां अब वहाँ से अपना कारोबार समेटने में लगी है। कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि यह सारा कारोबार पार्टी की कंपनियों के हाथों में आ जाए। आज हांगकांग में निवेश करने का या कारोबार करने को कोई तैयार नहीं है। हांगकांग विश्व को सिखाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का विश्वास नहीं किया जा सकता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहने को तो अर्थव्यवस्था के द्वार खोल सकती है, किंतु तभी जब अपना पूरा नियंत्रण हो और पार्टी के अनुकूल ही व्यापार हो, अन्यथा वह हांगकांग जैसे मुक्त अर्थव्यवस्था के बड़े व्यापार केंद्र को भी नष्ट कर देती है। हांगकांग विश्व को सिखाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक छत्र शासन चाहती है। सह अस्तित्व, लोकतंत्र, सबका विकास, सबका विश्वास में वो नहीं मानती, अपितु इन सिद्धांतों को समूल नष्ट करना चाहती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कुछ कंपनियां और विलासी राक्षसी तानाशाहों का समूह बन गई है और उसके पास अपनी सेना भी है, जिससे वह अपने ही लोगों को निर्दयतापूर्वक कुचल देती है। हांगकांग विश्व को सिखाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से विश्व को बहुत बड़ा खतरा है। मुक्त व्यापार और लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। चीन ने अभी अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस मौके पर हांगकांग में एक प्रदर्शनकारी ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव को लेकर भारतीय सेना का समर्थन करते हुए भारतीय ध्वज लहराया था। कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि सभी मिलकर चीन को पाठ पढ़ाए, यह समय आ गया है। जय हिंद, नमस्ते।